एक ऐसा शुगर स्टॉक जो आप कह सकते हैं पिछले काफ़ी समय से एक दबाव की स्थिति में गुजर रहा है। 1 साल पहले ये स्टॉक जहाँ था आज भी लगभग उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और इन स्तरों से क्यों मुझे ये स्टॉक आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। और सिर्फ मुझे नहीं, चाहे आप शेर खान को देख लें या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को कह लें, दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस भी इसमें काफ़ी हद तक बुलिश हैं। और मुझे लग रहा है दोस्तों कि उनके बुलिश होने का कह लीजिए रीज़न भी है, और वो रीज़न मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक फंडामेंटली काफ़ी सही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये स्टॉक के आने वाले समय में क्या कह सकते हैं आप, कौन से बहुत बड़े ट्रिगर्स हैं। और स्टॉक 1 साल में अगर आप देखेंगे तो जहाँ था वहीं है और ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है। तो क्या है रीज़न, मुझे क्यों ये स्टॉक पसंद है और ये शुगर स्टॉक क्यों आने वाले समय में आपको एक काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं बलरामपुर चीनी में। पहले जानते हैं कि ये इतनी बड़ी गिरावट स्टॉक में हुई क्यों और लगातार प्रेशर स्टॉक में क्यों बना हुआ है। दोस्तों रीज़न उनका सिंपल है। कंपनी ने जब Q1 के नतीजे पेश किए, उनमें अगर आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स को उठा करके आपके सामने रखना चाहूँगा। कंपनी की जो सेल्स है दोस्तों उसमें डी ग्रोथ दिखाई दी है। डी ग्रोथ कितनी, 5.3% की आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में डी ग्रोथ देखने को मिली है और 1080 करोड़ में वो आई है। बात करूं अगर अन्य पॉइंट्स की, तो जो शुगर वॉल्यूम्स है दोस्तों उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। कंपनी की एबिटा में भी आपको यहाँ गिरावट देखने को मिलेगी और एबिटा की मैं बात करूं तो वो 66.9% गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। सिर्फ यही नहीं, कंपनी के मार्जिन्स भी कहीं हद तक कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहे हैं। और कितने प्रेशर में रहे अगर मैं आपसे बताऊं तो वो आए हैं 4.1% पे, जो कि 1 साल पहले दोस्तों लगभग 11.8% थे। यानी बहुत बड़ी गिरावट है तो मार्जिन्स में, ठीक है। और बात करूं अगर पैट की यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा गिरावट इसमें देखने को मिलेगी। कितनी गिरावट, तो देखिए पैट लगभग 83.4% की ईयर ऑन ईयर गिरावट दिखाया है, जो आया है 12.4 करोड़ पे। बात करूं अगर अन्य पी, तो आप देखिए जो टोटल खर्चे हैं, देखिए हर चीज़ में सिर्फ आपको गिरावट देखने को मिली, चाहे वो आपके लिए पैट हो, चाहे इनके वॉल्यूम्स क्रश होते हुए दिखाई दिए आपको, सेल्स में कमी आई, लेकिन खर्चे बढ़े हैं दोस्तों। आप समझिए कि अगर कंपनी के, अगर मैं खर्चों की बात करूं तो वो 1077 करोड़ से ज़्यादा रहे हैं, जो कि 1 साल पहले ये 1048 करोड़ थे। और देखिए ये तमाम निगेटिविटी को इसका स्टॉक प्राइस इन कर चुका है, ठीक है। और ये गिरावट क्यों हुई है, देखिए कंपनी अगर माने तो कंपनी का साफ कहना है कि जो शुगर केन की जो यील्ड है वो काफ़ी हद तक कम हुई दोस्तों। जो क्रशिंग डेज थे वो भी कम रहे। इवन यहाँ तक कंपनी ने कहा है कि जो भी हेडविंड्स हैं वो इस क्वार्टर में पूरी तरह से नहीं आ पाएंगे, यानी अगला क्वार्टर भी शायद आपको थोड़ा प्रेशर में देखने को मिले, ठीक है। और भाई ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि अगर आप देखें शुगर केन यील्ड कम क्यों हो रही है और शुगर केन उतना ज़्यादा मिल क्यों नहीं रहा है। रीज़न साफ है दोस्तों। कंपनी का कहना है कि जो इनका कह लीजिए इंक्रोचमेंट एरिया है, वहाँ पे एक बहुत ही घातक बीमारी ईस्टर्न यूपी में आई, जिसे रेड रॉट डिसीज़ कहते हैं, जो कि शुगर केन्स के लिए बहुत ज़्यादा घातक होती है। और यही कारण है कि चाहे वो क्रशिंग डेज हो, यही कारण है चाहे वो यील्ड हो, चाहे मार्जिन्स हो, ये सब आपको देखने को मिले। यानी कि जितनी भी निगेटिविटी एक स्टॉक के साथ होनी चाहिए, जितनी भी निगेटिविटी आप कह सकते हैं एक सेक्टर के साथ हो सकती है, तमाम इसमें देखने को मिली। अब बात करता हूं ये तमाम निगेटिविटी को बढ़ाया कौन। देखिए आप समझिए रेड रॉट डिजीज तो है ही, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो ये रिजल्ट आया है इस समय इन्वायरमेंट क्या था। आपको पता होगा कितना ज़्यादा इन्फ्लेशनरी माहौल है, यानी हाई इन्फ्लेशन। क्रूड ऑयल के दाम कितने अपने कह लीजिए हाई स्तरों में है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कितने ज़्यादा बढ़ के आए होंगे। और जब ये तमाम चीज़ों में प्रॉब्लम है, इसका सिंपल रीज़न क्या हुआ, आपको इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो नतीजे देखने को मिले, ये बहुत हद तक कह सकते हैं प्राइस इन हो चुके हैं। तो इतना ज़्यादा निगेटिविटी है तो प्रॉफिट कहाँ पे देखने को मिल रहा है। इतनी गिरावट के बाद जो एनालिस्ट हैं, जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं या अन्य तमाम कह लीजिए लोग हैं,
वो क्या इसमें पॉजिटिविटी देख रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं इसमें पॉजिटिविटी की बात करूं तो सबसे पहला पॉजिटिव रीज़न है कि तमाम निगेटिविटी का इनके स्टॉक प्राइस में कह लीजिए प्राइस इन हो जाना। यानी जो भी प्रॉब्लम्स थी ये लगभग स्टॉक प्राइस को डिस्काउंटेड कर चुका है, ठीक है। और अब आप जो कह सकते हैं आने वाले समय पे हैं चीज़ें, यानी जो आने वाला समय है उसमें क्या पॉजिटिविटी भी है या क्या अच्छाई चीज़ें होने वाली हैं। तो देखिए, जो अब पॉजिटिविटी है हमारे सामने बलरामपुर चीनी की, वो बहुत सारी हैं। सबसे पहला मैं बता दूं कि जो आने वाला नवंबर सितंबर का समय है, उस समय जो शुगर केन यील्ड है वो काफ़ी हद तक बढ़ने की बातें चल रही हैं। रीज़न क्या है, चाहे वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो, शेयर खान हो, इन तमाम से इनका कहना है कि जो जितना इंक्रोचमेंट एरिया है वहाँ पे अच्छी बारिश होने के कारण आप देखेंगे कि जो क्रशिंग डेज हैं, शुगर केन जो क्रश किया जाता है, क्रशिंग डेज हैं, शुगर केन की जो यील्ड है वो अब बढ़ती हुई साफ साफ दिखाई देगी और मानसून काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही रहे हैं दोस्तों, अभी तक जहाँ तक बात चल रही है। और कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश है कि अब आने वाले समय में जो क्रशिंग डेज हैं और जो शुगर केन की यील्ड है वो काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है। बात करूं अन्य पॉइंट्स की जहां पे निवेशक आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, तो आप समझिए कि एक एनालिस्टों के अनुसार आने वाले समय में 20% की आप इंक्रीज देखेंगे इस क्रशिंग डेज में। शुगर केन का जो क्रश किया जाता है उनमें 20% की, जो कि इसके प्रॉफिटेबिलिटी जो काफ़ी समय से ये गायब से दिखाई दे रही है, उस प्रॉफिटेबिलिटी को वापस से ये अपने बैलेंस शीट में वापस ला पाएंगे, क्योंकि जो 20% का उछाल ये कम नहीं होता दोस्तों। और दूसरी चीज़ जो कह लीजिए आप काफ़ी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं या भूल चुके हैं, आपको पता होगा अभी अभी कल या परसों की ही न्यूज़ है, जब भारत सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि भाई 20% ऑफ इथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल हम लोगों को अप्रैल 2023 तक मिलने लगेगा। भी अभी 10% है, यानी लगभग दुगना होने वाला है अप्रैल 2023 तक 20% का इथेनॉल। अब आप समझिए, इस न्यूज़ के बाद आपको मैं बता दूं कि जो बलरामपुर चीनी है उनके, अगर मैं उनकी बातें करूं कि वो इथेनॉल को लेकर के कितने ज़्यादा बुलिश हैं, तो आप लोग बता दूं कि ये अपनी एक नई डिस्टिलरी जो आप कह सकते हैं जो फैक्ट्री है उसे लगा रही है, जिसके बाद से 35 करोड़ लीटर का इथेनॉल ये प्रोड्यूस कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, कितना? 35 करोड़ लीटर का इथेनॉल। कब तक? फाइनेंशियल 24 के अंत तक। ठीक है, तो आप समझिए कि जहां भारत सरकार इथेनॉल को लेकर के इतना ज़्यादा फोकस कर रही है, ऐसे में बलरामपुर चीनी अपने आप को काफ़ी हद तक तैयार कर रही है कि इसका बेनिफिट वो ले पाए। और बलरामपुर चीनी के लिए मैं एक चीज़ आपको समझा दूं कि ये काफ़ी हद तक आप कह लीजिए जब डिस्काउंटेड प्राइस में हो चुका है, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। और ये इथेनॉल दोस्तों जो 20% की बात कही जा रही है ना, भारत सरकार का टारगेट तो 50% है, यानी ह्यूज स्तरों पे आप कह सकते हैं इसको बेनिफिट मिलेगा बलरामपुर चीनी को। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मानसून ठीक हो रहे हैं और जिस तरह से आप कह लीजिए जो क्रूड ऑयल के दाम नीचे आ रहे हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी और कुछ हद तक इन्फ्लेशनरी जो माहौल है वो कम हो रहा है, ऐसे में जो आप कह सकते हैं दोस्तों वर्स्ट इज ओवर, जो एकदम सबसे बुरी चीज़ जो हो सकती थी वो अब कह सकते हैं हम काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। तो बलरामपुर चीनी में अगर आप निवेश की सोच रहे थे तो मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस में लॉन्ग टर्म के लिए एक बलरामपुर चीनी काफ़ी हद तक एक अच्छा बेट हो सकता है। तो मेरी जो कह लीजिए चर्चा है, इन स्तरों पे बलरामपुर चीनी काफ़ी हद तक अच्छा लगता है। हाँ, बाजार में बड़ी गिरावट होती है तो शायद आप इसमें गिरावट देखने को देख सकते हैं, लेकिन आपको ये पता ही होगा कि भाई जो शुगर है ना एक सीजनल होता है, 6 महीने चलता है स्टॉक, 6 महीने नहीं चलता है। तो मुझे लगता है जो चीज़ें वर्स्ट होनी थी वो हो चुकी, आने वाले समय में काफ़ी पॉजिटिविटी और काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर बैठे हुए स्टॉक में। तो ये मेरी छोटी सी चर्चा थी बलरामपुर चीनी को लेकर के। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।